स्थल है। वो इस दशरथ मांझी के समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वास्तविक मायनों में क्या इस समाज का स्थिति आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बदला है या नहीं बदला है, ये हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या जो भी सरकार आज़ादी का लगभग 77 साल हो गए हैं, क्या इस समाज में कुछ बदलाव हुआ है? क्या कल भी अंतिम पंक्ति में थे और आज भी यह अंतिम पंक्ति में है कि अग्रिम पंक्ति में, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस जो देख रेख करते हैं इस समाधि स्थल का, हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी से बात करें। सबसे पहले स्वागत है सर। ठीक है, मेरा नाम राम स्वरूप मांझी है, ईदगाह का देख रेख मैं पुजारी हूँ। अब मेरा कहना यही है हम लोग का दलित समाज का कि एक बाबा का जमीन पहाड़ के ऊपर है, अगर उसमें हरिजन स्कूल जो हम लोग के सरकार जो दे देते हैं तो हम लोग के बाल बच्चा का जीवन आगे बढ़ेगा। मतलब अभी तक यहाँ पे स्कूल भी नहीं है? स्कूल है, लेकिन वो स्कूल था 40 साल चल रहा था, लेकिन वो स्कूल गिर गया। अब गिर गया तो दूसरा ठगर नया जमीन ले आया है, तो उस जगह देखिए अभी भराया उराया है तो बनेगा। लेकिन फिर भी हम लोग का मांग है कि वो बाबा की तरफ से हम लोग का स्कूल जो आ जाए तो हम लोग को बहुत धन्यवाद है कि हम लोग के बाल बच्चा कुछ आगे विकास करे। बाबा के क्षेत्र में यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, जी जी जी, यूनिवर्सिटी तक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई तरह का सुविधा, स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। हमारे साथ क्या हुआ ना सर? नाम? मेरा नाम हुआ शंकर पासवान। जी जी जी, मैं कहूँगा कि सर यहाँ स्कूल नहीं है, और अभी हमारे अजय पासवान जो विधायक जी हुए यहाँ नज़दीक में मतलब ज़मीन दिए हैं स्कूल के लिए, और उसमें काम भी सर लग चुका है। और कहने का मतलब यहाँ गरीबों के प्रति कोई इस तरीका का सावधान नहीं है। बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, मतलब गरीब को कोई देखना नहीं चाहते जी। और मेरा मूवमेंट ऐसा है कि गरीबों के प्रति एक शारदा होना चाहिए। और जो दशरथ बाबा का जो क्या बोलते हैं भगीरथ मांझी, इनसे आप कभी भी अगर पूछिए, कुछ भी अगर आप पूछते हैं तो ये प्रलोभन डिमांड का आदमी है। इनको खाली रुपया से जरूरत है, जनता को देखना काम नहीं। देखिए, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। सरकार बाबा दशरथ मांझी के नाम को लेकर समाज का वोट लेता है समाज में, क्योंकि देखिए बाबा दशरथ मांझी माउंटेन मैन थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम को जाना जाता है। तो जाना जाता है तो बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसे लोग गांव में बहुत, अब इस कलयुग में लोग बहुत कम, ऐसा है चांस है सर कि ऐसा कम मिलना है। लेकिन हमको कहना है कि इस तरीका के मानव है कि पैसा के पीछे इंसान झुकते हैं बहुत ज़्यादा। और पैसा तो इंसान के पीछे चाहिए नहीं, सिर्फ काम और कर्तव्य चाहिए, जैसे हमारे बाबा करके गए हैं। ये काम और कर्तव्य तो है, कहीं ना कहीं सरकार को तो इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इनके समाज के लोगों की व्यवस्था करने, मैं इनकी व्यवस्था की बात नहीं करूँ, इनके समाज के लोग अभी भी पिछड़ा है। कल भी वो मजदूरी कर रहे थे और आज भी मजदूरी कर रहे हैं, है ना सर? तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल तो खड़ा होता है। इनके समाज के बच्चे कल भी नहीं पढ़ रहे तो आज भी 90% नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, जितने भी तमाम महादलितों के नेता हैं, शुभचिंतक हैं, दलितों के नाम पर, बाबा दशरथ मांझी के नाम पर वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जब पार्टी की टिकट बांटने की बात आती है तो वो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक अपना बेटा को विधायक बनाएंगे, समधी को साढ़ू को विधायक और मंत्री बनाने में लगे हुए। तो क्या इस समाज में लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस समाज के जो गरीब लोग हैं उनको भी टिकट बांटा जा सकता है। अगर कहीं किसी भी पार्टी अलायंस की जीतन राम मांझी तो उसमें 5 सीट मिला, रामविलास पासवान जी का जो बेटा चिराग पासवान अगर 5 सीट मिला तो उसमें 2-3 सीट जो गरीब लोग हैं, उन्हीं का समाज का जो गरीब लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका, वो भी नेता बनेगा। देखिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर देखिए आज जाइए यहाँ पर बात करते हैं तो स्कूल नहीं है। संविधान के धारा में ऐसा मतलब कि लिखा गया है कि किसी भी मनुष्य व्यक्ति हो या मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है, अपने आप में अगर मतलब असमर्थ रहिएगा, अपने आप व्यवहार से ऊंचा रहेगा, तो एक व्यवहार से ऊंचा रहने से इंसान कोई मतलब प्रतिनिधि का मतलब लौकिक नहीं गिनाता है।